अब वर्षा ऋतु खत्म हो रहा है और शरद ऋतु की शुरुआत होने वाली है। तो ये शरद ऋतु मन को बहुत प्रसन्न करने वाला होता है। सूरज निकला है, सूरज की किरणें मन को प्रसन्न करती है और रात को हल्की सी ठंडी हवा होती है, उससे भी मन को बहुत अच्छा लगता है। तो शरद ऋतु एक सबसे अच्छा ऋतु माना गया है। तो हर एक ऋतु के साथ सृष्टि में जैसे बदलाव होता है, वैसे ही हमारे शरीर में भी बदलाव होते हैं और हमारे शरीर के दोषों की स्थिति बदलते रहती है। तो ये दोषों की स्थिति के बदलाव को हमें ठीक करने के लिए ऋतुचर्या का पालन करना बहुत जरूरी होता है। जैसे वर्षा ऋतु में शरीर में थोड़ा सा पित्त बढ़ता है, वो बढ़ा हुआ पित्त अब शरद ऋतु में और ज्यादा बढ़ता है, क्योंकि शरद ऋतु में सूर्य की किरणें निकल आती है और दोपहर के समय में तेज धूप होती है। तो इसके कारण पित्त और ज्यादा बढ़ने की संभावना होती है। तो शरद ऋतु पित्त प्रकोप का काल बताया गया है। तो इस अवस्था में पित्त की जो भी व्याधियां होती है, जैसे कि स्किन रैशेस, एलर्जीज, अस्थमा, ये सब इस ऋतु में बढ़ता है, या माइग्रेन, सरदर्द होना, ये सब शिकायतें बढ़ती है। तो इस ऋतु में पित्त शामक ऐसी दवाइयां लेनी चाहिए या अपने आयुर्वेदिक डॉक्टर को कंसल्ट करके पित्त की जो शोधन चिकित्सा है, विरेचन चिकित्सा बताई गई है, वो विरेचन आपने करवा लेना चाहिए। जिनको बहुत ज्यादा तकलीफ होती है माइग्रेन की या स्किन एलर्जीज की, ऐसे लोगों ने पित्त विरेचन करना बहुत जरूरी होता है। ऋतु के अनुसार हमारे दिनचर्या में भी बदलाव करना बहुत जरूरी होता है। जैसे कि शरद ऋतु में बताया गया है कि दोपहर की कड़ी धूप में हमें बाहर नहीं निकलना चाहिए, या बाहर निकलते वक्त सन प्रोटेक्शन का हमने उपयोग करना चाहिए, ताकि हमारी पित्त की शिकायतें और ना बढ़े। शरद ऋतु में हमारा अग्नि ज्यादा प्रदीप्त नहीं होता है, इसलिए शरद ऋतु में दोपहर में सोना मना किया गया है। अगर हम दोपहर में सोते हैं तो हमारा अग्नि और भी मंद होकर हमें पाचन की शिकायतें हो सकती है। शरद ऋतु में दही खाना मना किया गया है, क्योंकि दही खाने से पित्त और बढ़ने की संभावना होती है। तो पित्त ना बढ़ने के लिए हम छाछ का प्रयोग कर सकते हैं। और भी पित्त शामक जैसे कुछ शरबत होते हैं, जैसे कि आंवला का शरबत, सवेरे उठते बराबर आप आंवला का शरबत ले सकते हो, जिससे पित्त का शमन हो जाएगा। आंवला कोकम का शरबत आप ले सकते हो। नारियल का दूध या नारियल का पानी, इसका समावेश आप अपने आहार में कर सकते हो। दूध भी बहुत अच्छा पित्त शामक और पित्त विरेचक होता है। रात को सोते समय अगर आप दूध लेते हो तो आपको अच्छी नींद आएगी और आपका पेट भी उससे साफ हो जाएगा। इसलिए शरद ऋतु में जो कोजागिरी पूर्णिमा आती है, शरद पूर्णिमा आती है, उस दिन चंद्र की शीतल छाया में रखा हुआ दूध पीने की हमारी प्रथा है, वो पित्त शमन करने के लिए बहुत अच्छी है। इस तरह से आप ऋतुचर्या का पालन करोगे तो आपके शरीर में दोषों का बैलेंस बना रहेगा और आपको अनेक व्याधियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। आशा है कि हमने दी हुई जानकारी आपको पसंद आई हो। इसी तरह हम नई नई जानकारी आगे भी आपके लिए लेकर आएंगे, इसलिए कृपया हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।